हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं, तो ये हमारी एक और वीडियो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे जो हमने कल डाली थी उसके आगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जो लेटेस्ट जो चेंजेस आ रहे हैं कनाडा की इमिग्रेशन में, आपने बहुत तरह की न्यूज़ सुन ली होगी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हर तरह के, ठीक है। क्योंकि जब हम चाहे हम विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम पीआर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम जो भी कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एलएमआईए भी ले रहे हैं। उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। वो क्या इशू आ रहा है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो है बताने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर दोगे। तो चलिए जी, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए जी, फटाफट से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मैं आप लोगों का क्वेश्चन, जो डाउट जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी, वो है एलएमआईओ को लेके। आप लोगों को पता है कि कनाडा जब किसी ने आना होता है, दो तरह की बेसिकली जो एलएमआईए है, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, जो दो तरह की होती है। एक पीआर बेस्ड एलएमआईए, नंबर 2 पे हमारी होती है जो वर्क परमिट एलएमआईए। जो ज्यादातर लोग लेते हैं वो वर्क परमिट एलएमआईए लेते हैं, कनाडा में भी और बाहर से भी। बाहर से इसलिए क्योंकि जो भी कोई कनाडा में वर्क परमिट पे आना चाहता है, उनका एक ही तरीका होता है, वो होता है एलएमआईए, जिसकी बेस्ड पे उनको क्लोज्ड वर्क परमिट मिल जाता है, जिसके रहते वो कनाडा में आके लीगली काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी पीआर जो एलएमआईए होती है, वो पीआर बेस्ड एलएमआईए होती है। अब बहुत तरह से एलएमआईए जो है दी जाती है। अगर किसी की एलएमआईए, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि जैसे अगर मान लो आप इंडिया में हो या कहीं भी और हो, मतलब नॉट इन कनाडा, अगर आप किसी भी कंट्री में हो, आप लोगों को कोई एम्प्लॉयर मिल रहा है कनाडा का, और क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, मुझे ये मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, आपको कोई कनाडा का एम्प्लॉयर मिल रहा है जो आपको एलएमआईए देने के लिए रेडी है, आपको वर्क परमिट दिलाने के लिए रेडी है। अब वो काम भी दो तरीके से करते हैं। एक आपका एम्प्लॉयर होगा, जहां आपका एजेंट, जो जिससे भी आप अपने पीआर की फाइलिंग करवा रहे हो, वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि एलएमआईए लेके देना मेरा काम है, उसके बाद वीजा आना नहीं आना मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो एलएमआईए का डॉक्यूमेंट होता है, बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं वो एलएमआईए के पेपर के ही पैसे लेते हैं। एलएमआईए नेवर गारंटीज अ वीजा। एलएमआईए किसी को अगर मिल गई, उसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को क्या कहते हैं अपना उसका जो है वीजा मिल जाएगा, ठीक है। एलएमआईए इज अ डिफरेंट थिंग, वीजा उसके बाद मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लो अब उसके बाद भी दो चार चीजें होती हैं। अब अगर मान लो आपको एलएमआईए मिल गई, वीजा भी मिल गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब आपने यहाँ पे आना है कनाडा में, ठीक है। कनाडा आप आ गए, उसके बाद आपने जो आपका एम्प्लॉयर था जिसके थ्रू आपको वीजा मिला है, उस एम्प्लॉयर ने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको काम नहीं दूंगा, मुझे एक्चुअल में बंदे की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं एलएमआईए आपको देने के लिए शो कर रहा हूं कि मुझे बंदे की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने उसको एग्री भी कर दिया कि ठीक है मुझे काम नहीं भी दोगे, ठीक है, मैं अपना, आपने सोचा होगा कि मैं कैश पे ढूंढ लूंगा, जो भी है मैं कर लूंगा अपने आप, राइट, मुझे सिर्फ वीजा चाहिए। ज्यादातर लोग यही करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप आ जाओगे, आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि मैं तेरा पेरोल चला दूंगा ताकि तेरे को कल वर्क परमिट एक्सटेंशन में या पीआर में कोई दिक्कत ना आए। अब दिक्कत आपको उस टाइम पे कब आएगी, आजकल जो आईआरसीसी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि आप फेक मतलब अपना पेरोल चलवा लोगे, चाहे आप इंडिया से नहीं भी आ रहे, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले हम ये वाला खत्म कर लेते हैं। आप जब आते हो उसके बाद अगर आप फेक वो चलवा लेते हो, पेरोल एंड एवरीथिंग, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कल को वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे, कल को बहुत सारी चीजें वो आपको इन डिटेल में आजकल मांगना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, जो डॉक्यूमेंट आज तक भी नहीं मांगे थे ना आईआरसीसी ने,
वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मांगने शुरू कर दिए हैं। जो यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ कैसे ये चीजें होती हैं कि उनको भी एम्प्लॉयर कोई ऐसा मिल जाता है जो बोलता है कि मैं बेसिकली कई बार क्या होता है कि पे आपको किसी पर्टिकुलर जॉब में किसी पर्टिकुलर प्रोविंस की पीएनपी अप्लाई करने के लिए आपको लेट्स से $23 की वेज चाहिए। अब एम्प्लॉयर आपको $23 तो पे करने वाला नहीं है। एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं आपको $20 ही दूंगा इस जॉब के, ठीक है। वो जो ऊपर के $3 है आपका एम्प्लॉयर आपको पे रोल में शो कर देता है, आपकी जो पे स्टब्स होती है उसमें शो कर देता है, बट वो आपको वापस देने होते हैं। एक तो आप पहले ही नुकसान भुगत रहे हो, पहले आपका जो $3 प्लस आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका टैक्स पे किया वो भी आप उसको वापस दे रहे हो, और नंबर 2 पे आपका जो $3 का वो था वो भी आप वापस दे रहे हो। अब किसी तरीके से अगर आईआरसीसी को ये चीज पता चल जाती है दैट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ फ्रॉड, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। ये वो किसी ना किसी तरीके से पता लगा ही रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बता दिया कि मैम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल वो है इन डिटेल इन डेप्थ मांग रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे तरीके को सोच के पीआर लगाने का सोच रहे हो तो वो आइडिया भूल जाओ। इससे अच्छा है कि आप अपना 1 साल और लगा लो, प्रॉपर जो लीगल तरीका है उसी तरीके से अपनी पीआर या फाइलिंग करो। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं यानी कि इंडिया से आ रहे हैं एलएमआई लेके वर्क परमिट लेके आ रहे हैं उन लोगों को तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगी कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल रहा है आपको, क्योंकि आप एक तो एलएमआई के इतने ज्यादा पैसे भर रहे हो, नंबर 2 अगर मान लो कोई दिक्कत ना भी हो पीआर में तो आप अपने आप को रिस्क में क्यों डाल रहे हो। अगर आप इतने पैसे दे रहे हो कम से कम ऐसा तो करो कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक्चुअल में जॉब दे, ना कि जस्ट वो कल को बोले कि मैं पेपर पे शो कर दूंगा बट मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है। फिर आपको एक तो जॉब का स्ट्रेस होगा क्योंकि आपके पास क्लोज वर्क परमिट होगा तो आप कहीं और काम भी नहीं कर पाओगे। नंबर 2 पे यहाँ पे आके एक तो आपको कैश पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। पहले का टाइम कुछ और होता था, पहले के टाइम पे कैश पे जॉब मिल जाती थी। आजकल तो जो सिटीजन्स है पीआर है उनको जॉब नहीं मिल रही, तो भाई कैश वाले आप कैसे सोच सकते हो कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ इन चीजों को अवॉइड करो। एक तो आपको पीआर में दिक्कत आएगी और ऊपर से आपकी जॉब में भी दिक्कत आएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही चीजों के लिए अवेयर करना चाहती थी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।